नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज बालाजी अमाइंस लिमिटेड के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से इसके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं और लास्ट वीक इसमें कुछ एक्शंस देखने को मिले 2 हफ्तों से। तो 2 हफ्तों से इसके ऊपर क्वेश्चंस थे कि इसको रिव्यू किया जाए। लास्ट हमने इसको सितंबर में रिव्यू किया था, तब इसके क्वार्टर रिजल्ट भी अवेलेबल नहीं थे इस वाले वीडियो में, और हमने बात करी थी कि क्या हो सकता है। मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि ये इस रेंज के अंदर एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हो। वन टाइम बाय के टाइप का स्टॉक ये बिल्कुल भी नहीं है। वन टाइम बाय में ये रिस्क होगा कि स्टॉक में अभी 1880 टूटने का चांस है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। ऊपर में अगर 2550 कटता है तो अच्छी अपसाइड आ सकती है। वो सारी बातें हम करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए आपका भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, नाम टाइप करते रहिए कि इस स्टॉक पे वीडियो चाहिए। उसका वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश है। स्पीड हमने थोड़ी बढ़ाई है, थोड़ा गियर अप किया है, एनालिसिस को टाइम ज्यादा दे रहे हैं। कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल ना करिए। और जो भी हम बात कर रहे हैं वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए, जिससे आप सीखें समझें। और इस वीडियो में जब भी हम बाय सेल के वर्ड का उपयोग करते हैं तो वो मजबूरन में करना है, बिकॉज हम इस केस स्टडी के ऊपर बात कर रहे हैं, इस टाइप के चार्ट फॉर्मेशन पे। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। मेरे किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, डिस्क्लोजर है, तो वो मैं आपके साथ जरूर बता देता हूं। मोस्टली जो मेरे इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे आते हैं। अगर आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। अब जो बात करने वाले हैं वो बालाजी अमाइंस के पिछले वीडियो के कुछ अंश होंगे। वो हम सुनते हैं कि लास्ट वीडियो में आखिर बात हुई क्या थी, फिर करेंगे आज हम इस स्टॉक में आगे की बात। ये जो स्विंग बना है इसके अंदर, ये देखो, ये कितने महीनों से महाराज ये स्टॉक इसके अंदर घूम रहा है। ऊपर या नीचे निकलने तो दो। कोई कहेगा बहुत अच्छी कंपनी है बालाजी अमाइंस, ऐसे थोड़ी बोल सकते हो आप कि अभी इसमें ट्रेडिंग नहीं बन रही, अभी तो लेने का टाइम है। मैं कब मना कर रहा हूं भाई, लेने का टाइम नहीं है। लेना किस तरीके से है बात उसकी हो रही है। लेने का टाइम तो यहां पे भी था, लेने का टाइम तो यहां पे भी था। तब कहां थे वो लोग जो कह रहे थे लेने का टाइम है। लेने का टाइम अभी है तो सिर्फ एसआईपी मोड में या बाय ऑन डिप में। वन टाइम क्लियर नो, ऐसा मेरा मानना है, और मैं तो गलत हो सकता हूं। अगर 2550 के ऊपर निकला तो फिर इसके गेट बंद हो जाएंगे, ये नीचे आना मुश्किल है, क्योंकि फिर हमें नया स्टॉप लॉस यहां पे मिल जाएगा, एक नया। दिक्कत ही नहीं है कोई, फिर स्विंग कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली। लेकिन फिलहाल कोई नहीं है ना, तो तुक्का मारने का काम थोड़ी करना है। तो जैसा कि आपने सुना, हमने क्लियर बात करी थी कि स्टॉक के लिए इस रेंज में क्या हो सकता है। अगर इस रेंज को तोड़ा तो दिक्कत है, वरना 2550 के ऊपर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक में व्यू चेंज हो जाएगा। बट ये नो ट्रेड जोन है, और इस नो ट्रेड जोन में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। बस इतना ध्यान रखिए, कंपनी ने मार्च के अंदर, ये जो मार्च है, मार्च अप्रैल में देखिए 27 मार्च में जो ये लो बनाया है, इसको एक बार ध्यान में रखिए। हम जब फंडामेंटल्स देखेंगे तो हमारे पास काम आएगा। 27 मार्च के आसपास देखिए कंपनी का प्राइस यही चल रहा था, 1930 रुपए के आसपास। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, देखिए 1930-32 का प्राइस था। और आज देखिए प्राइस अब 2300 रुपए के आसपास का। मतलब पिछले अगर साल भर का रिटर्न देखा जाए तो वो 10% के लगभग आता है, वो भी अगर किसी ने बॉटम पे लिया है तो। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स की। सो लुक एट द फंडामेंटल। ये फंडामेंटल डाटा चल रहा है, ध्यान से देखिए। स्पेशलिटी केमिकल वाली जो कंपनी है, यहां पर देखिए कंपनी का मार्केट कैप है 7600 करोड़ रुपए के आसपास। प्राइस ये चल रहा है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए 38 है। अभी इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें वो आपको पता चलेगी। आरओसी जबरदस्त है, आरओई जबरदस्त, कोई खराब नहीं कह सकते। प्रमोटर्स की होल्डिंग मस्त मानी जाएगी। डेट फ्री कंपनी है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन होता है। मेरे लिए तो फेवरेबल स्टॉक वही है जिसमें डेट नहीं हो। मैं उसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि पूरा पैसा शेयर होल्डर का है, यानी अपना है। उसमें से किसी को इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं देना, मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए कंपनी की खराब रही है। अब ये यहां पे इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, निकल के आएंगी। मार्केट कैप 4 की है, पीजी रेशियो 1 का, फ्री कैश फ्लो 300 करोड़ से ऊपर, तो ये सारी चीज बढ़िया है। इन कंपनीज में इन्वेंट्री टर्नआउट भी देखा जाता है तो 5 से ऊपर है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खराब बिल्कुल नहीं लगता। इंडस्ट्री की पी की बात की जाए तो वो 30 के आसपास है। लेकिन ये कंपनी कुछ हमारे जो बिजनेसेस है जो ये करती है, उसके अंदर अपना ये एक तरीके से जिस हिसाब का बिजनेस मॉडल बना के बैठी है, उसमें ये प्रीमियम भी एंजॉय करेगी। कैसे करेगी वो मैं आपको दिखाता हूं। बस इतना ध्यान रखिए कि मार्च के अंदर इसका भाव कितना था, 1900 रुपए के आसपास, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आइए, इसका 5 साल का एवरेज पी है 23 का। ध्यान से देखिएगा, मार्च में इसका पी चल रहा था 16 पे यहां पर, और मार्च से अभी इसका पी कितना हो गया, लगभग 38 का, जबकि शेयर प्राइस उसी रेंज पे खड़ा है। ये पी का चार्ट है जो बढ़ रहा है, शेयर उसी रेंज में खड़ा है। ऐसा तभी होता है जब यहां पर आपके मार्केट ने सब कुछ डिस्काउंट कर लिया और रिजल्ट खराब आए हैं, आपके रिजल्ट खराब आए हैं और प्राइस सीधा खड़ा है तो पी ऊपर चली जाती है। रिजल्ट खराब है, प्राइस ऐसे खड़ा है तो पी अपने आप शूटअप हो जाएगी। इसका कारण क्या होता है, मार्केट को कुछ ऐसा पता है कि वो इसका लो नहीं तोड़वा रहा, यानी कि आगे के रिजल्ट अच्छे आएंगे, इसलिए वो शूटअप हो रहा है। तो जब रिजल्ट अच्छे आएंगे तो पी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। ये प्रोसेस है, ये एक्सपीरियंस है अगर आपको मार्केट का, तो आप समझेंगे, वरना आप सीखे, मेरी उम्मीद है आप समझ पाएंगे। तो ये क्लियर हुआ कि स्टॉक के अंदर एवरेज पी के ऊपर जरूर चल रहा है, बट मार्च में जो पी था उसी प्राइस के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। इसको देखिए, सबसे पहले मार्च का रिजल्ट देखिए, यहाँ पे
471 करोड़ का सेल्स और प्रॉफिट देखिए 55 करोड़ का। राइट नाउ देखिए यहां पर सितंबर का रिजल्ट, सेल्स टूटी है पिछले क्वार्टर से भी और प्रॉफिट भी एकदम टूट गए, ये क्लियरली आपको दिख रहा है। इसको अगर कंपेयर करें हम लास्ट ईयर के सितंबर से तो 628 करोड़ की सेल्स यहां पर लगभग आधी हो गई और 119 करोड़ का प्रॉफिट ये तो एकदम ही खत्म हो गया। तो ये आपको दिख रहा है कि कंपनी का यहां पर डाउनफॉल चल रहा है, तो और फिर भी शेयर प्राइस उन लोस को नहीं तोड़ रहा जो कि मार्च में बने थे। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको कुछ ऐसा पता है जो आपको मुझे नहीं पता, हमें यही अज्यूम करना होगा। तो मार्च का जो लो बना है उसको हम, या फिर जो भी लो बना है अभी, उसको हम स्टॉप लॉस बना के काम क्यों ना करें? सोचो, ये डाटा ये बात बोल रहे हैं, इन चीज को हमें समझना है। पीछे चलिए, सितंबर 21 को देखिए वहां भी अच्छी सेल्स थी, सितंबर 20 को देखिए वहां एक कम सेल्स थी, तो ये सितंबर 20 के बाद में सबसे कम सेल्स कंपनी ने सितंबर में दी है। यहां प्रॉफिट देखिए 88 करोड़ का था। कंपनी लगातार 4 क्वार्टर 100 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट देती है और अब लगातार 4 क्वार्टर 100 करोड़ से नीचे के प्रॉफिट, इवन जो सितंबर है वो तो 50 करोड़ से भी कम का रिजल्ट गया है। अगर आप यहाँ पे ईपीएस देखेंगे तो हाईएस्ट एवर ईपीएस कंपनी ने 38 रुपीज के आसपास मेंटेन किया और अब आप 10 के ईपीएस पे आ गए, फिर भी शेयर प्राइस नहीं टूट रहा है। इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं वो समझो, तो हमें एक प्रॉपर लेवल मिलता है, उसके साथ हम काम कर सकते हैं। इन चीजों को समझना है, लॉजिकली बात करें तो, और इलॉजिकली हम कुछ भी बात कर सकते हैं। ये ईयरली पीएनएल 1900 करोड़ की सेल्स हो रही है ट्रेलिंग 12 मंथ में और सिर्फ 243 करोड़ 243 करोड़ का प्रॉफिट आता है। लास्ट ईयर 2300 करोड़ से ऊपर की सेल्स, 400 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट। उससे पहले भी सेम चीज, मार्केट पैसा क्यों दे? ग्रोथ हो तब दे, ग्रोथ नहीं है तो नहीं देता। लेकिन मार्केट ले भी नहीं रहा है इससे ये भी नहीं कर रहा कि तू नीचे जा, बोल रहा है तेरा करेक्शन हमने ऑलरेडी कर दिया, अब और नहीं करने वाले। इस डाटा से समझिए इन चीजों को। सेल्स हमेशा से ग्रोइंग मोड पे है, सिर्फ यहां पर हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है सेल्स में पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ में। यहां पे बात करें तो कंपनी के आप प्रॉफिट्स को देखिए, कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ जो है वो इंटैक्ट है, ग्रोथ ओवरऑल इंटैक्ट है, खराब नहीं हुआ है। लास्ट ईयर 2022 में 113 करोड़ रुपए का ईपीएस था कंपनी का, जो अभी आधा हो गया, लगभग 60 रुपए के आसपास। तो प्राइस भी उसी हिसाब से आधा हो ही जाता है। सेम सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं अब आगे की, कंपनी ग्रोथ मेंटेन कर पाएगी या नहीं, वो डाटा हमें ये बताता है। यहां देखिए 10 ईयर की सेल्स ग्रोथ, 5 ईयर की, 3 ईयर की और ट्रेलिंग 12 मंथ की। तो ये खराब है, ये तो अब पता चल रहा है, लेकिन शेयर प्राइस ऑलरेडी मार्च में ही उतना नीचे आ चुका था। ये देखिए प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी ने इंटैक्ट मेंटेन की है, अब यहां पे खराब है, ये तो अब पता चल रहा है ना, लेकिन शेयर प्राइस ऑलरेडी काम कर चुका था। मैं यही समझाता हूं कि चार्ट पहले बोलता है प्राइस, और उसके बाद में मार्केट के फंडामेंटल उसके बाद में बोलते हैं, प्राइस पहले बोलेगा। स्टॉक प्राइस सीएजीआर बहुत अच्छी रही है, पिछले एक साल में देखिए खराब रही है, 18% माइनस। और 10 ईयर की अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी और एवरेज निकालें तो 25 के आसपास ये है, और इसको निकाला जाए तो मेरे हिसाब से 30% से ऊपर का सीएजीआर कंपनी हर 3-4 साल में दे रही है। तो क्या खराब है? बिल्कुल भी खराब नहीं है। तो राइट वैल्यूएशन पे मिलता है तो शेयर को देखा जाता है। बैलेंस शीट को देखिए, यहाँ पे कंपनी के डेट क्या है? जीरो, एकदम क्लियर जीरो, और यहाँ पे रिजर्व्स के अंदर एक अच्छा जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलता है। बैलेंस शीट मुझे किसी भी तरीके से खराब नजर नहीं आती है, अच्छी बैलेंस शीट है, जितनी देखनी चाहिए उस पर्पस से। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर्स के पास अच्छा शेयर होल्डिंग है, एफआईआईस के पास अच्छा है, डीआईआईस के पास बहुत कम है, पब्लिक के पास 40% के लगभग का है। और यहां पर आपको डाटा क्लियर पता चलता है कि प्रमोटर ने स्लाइटली अपनी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज करी है। अगर पिछले कुछ क्वार्टर में देखें तो एफआईआईस ने भी इंक्रीज करी है थोड़ी बहुत, पब्लिक की यहां पे डिक्रीजिंग मोड पे है, जिसमें हमें ध्यान देना होगा। हालांकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो बढ़ चुके हैं, यानी पब्लिक ने इस रेंज के अंदर माल एक्यूमुलेट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। अगर पब्लिक ने किया है तो मैं तो अच्छा मान रहा हूं, और शेयर टूट भी नहीं रहा है, सो दैट्स अ गुड साइन। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर पैसे कैसे कमाती है, तो इसके वर्टिकल है बिजनेस वर्टिकल, उसमें फार्मा का कंट्रीब्यूशन 51% रहता है, एग्रोकेम का 26%, पेंट एंड रेजिन्स का रहता है करीब 4%, और रबर क्लीनिंग केमिकल्स का 4%, डाइज एंड टेक्सटाइल का 4% जो है वो रेवेन्यू रहता है। यहाँ पे ये इसका कंट्रीब्यूशन होता है। बात कर लेते हैं लोकेशन वाइज ब्रेकअप की, कहां से कितना पैसा आता है। इंडिया में ही 85% बिजनेस है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 15% कंपनी का बिजनेस है। तो ये सारी चीज जो बेसिक लेवल फंडामेंटल्स है जो हमें पता होने चाहिए। अब हमें एडवांस लेवल फंडामेंटल पे क्यों नहीं जाना चाहिए, कंपनी के रिजल्ट क्यों अच्छे नहीं आए, कंपनी की फैक्ट्री में आग लग गई, कंपनी के ये हो गया, कंपनी के वो हो गया। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये सब चीजें सोचने से कुछ होगा नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो तो ये सब चीजें वो सोच रहे हैं जो आपसे बड़े ट्रेडर हैं, तो स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर रहे हो, तो वैसे चिंता नहीं। फालतू में कंपनी में आग लगी, कंपनी में ये हुआ, कंपनी का एमडी ये कर रहा है, कंपनी का एमडी वो कर, कोई फायदा नहीं है भाई साहब। जिसके पैसे आपसे और मेरे से ज्यादा लगे हैं, वो सारी चीजें सोच के प्राइस उसी की वजह से बन रहे हैं। 100 करोड़ रुपए है इस बुल के पास, 100 करोड़ रुपए इस बियर के पास, ये दोनों लड़ रहे हैं। तो ये दोनों लड़ने के बाद जहां कंसोलिडेशन की रेंज से ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हम बुल है, नीचे हो रहा है तो हम बेहर है, सीधी बात। हमें तो इनकी लड़ाई में जो जीतता है उसके साथ होना है। हम इनकी लड़ाई में अगर बीच में घुस गए ना, ये 100 करोड़ के दो हाथी लड़ रहे हैं और हम चिंटी की तरह अगर नीचे घुसे तो ये तो हमें कुछ लेंगे, ध्यान रखना। तो ये चीज समझनी है। अब करते हैं चार्ट पे चर्चा।
क्लियर पिक्चर हमें वहीं पता चलेगी। सो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो अब हम आ गए हैं बालाजी अमाइंस के चार्ट पे। यहां देखिए क्लियरली कंपनी ने करेक्शन किया है, 64-65% के लगभग का करेक्शन हो चुका है। राइट नाउ जो है वो कंसोलिडेशन फेज के अंदर कंपनी है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको भी है। एक बार जरा पीछे का डाटा देखते हैं कि ऐसा पीछे हिस्ट्री में कब कब हुआ है। तो देखिए 2018 से 20 के बीच में कंपनी जो है वो 74% टूटी थी अपने हाई से। उससे पहले देखा जाए और मैं पीछे जाऊं थोड़ा तो यहां पे मुझे पता चलता है कि कंपनी का ये जो डाटा है यहां पर कंपनी 58% टूटी थी 2012 से 14 के बीच में, 58% टूटी और वहां से भी एक शानदार जो है वो तेजी इसने पकड़ी। उस समय कंपनी का शेयर लगभग 30 रुपए के आसपास था और आज 3000 रुपए के ऊपर जाके आ चुका है। तो पार्ट ऑफ द गेम है, 60-70% टूटता है, ये हमें पता चला। मुझे जो रिस्क था लास्ट वीडियो में वो यही था कि यहां पर कंपनी अगर ये लो तोड़ती है, ये लो तोड़ती है तो फिर खत्म, फिर टाटा बाय बाय, क्योंकि फिर ये बड़े वाले गेट खुलेंगे जो स्टॉक को 1300, 1200, 1400 कहीं भी ला सकते थे। लेकिन ये नहीं टूट रहा तो अच्छा साइन माना जाएगा। राइट नाउ अगर वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट क्या है, वीकली चार्ट हो रहा है साइडवेज टू बुलिश। वीकली चार्ट कन्वर्ट हो रहा है साइडवेज टू बुलिश। इस बुलिश चार्ट में कन्वर्ट होने का सबसे बड़ा इंडिकेशन आएगा 2550 के ऊपर। 2550 के ऊपर वो सबसे बड़ा बुलिश चार्ट कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये चार्ट बेरिश भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिलो यहां पर बिलो 1880 ये चार्ट बेरिश हो जाएगा, क्लियरली बेरिश हो जाएगा। इस बात को हमें समझना होगा। ये लिख देते हैं यहां पे बेरिश, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। तो ये चार्ट बेरिश हो जाएगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमने वीकली चार्ट तो देख लिया कि साइडवेज टू बुलिश है। मंथली देख लेते हैं क्या बना है। और पिछले 2 वीक में एक अच्छे एक्शन देखने को मिले हैं, क्योंकि जितनी भी डाउनफॉल थी उसको 2 वीक में इसने काटा है। तो क्या कुछ बड़ी तेजी के इंडिकेशंस आने वाले हैं? वी हैव टू एनालाइज दैट, वी हैव टू एनालाइज, हमें करना पड़ेगा भाई। यहां पे चलते हैं अब इसके मंथली चार्ट पे। कन्वर्ट किया मंथली चार्ट, यहां पे आए, देखते हैं मंथली चार्ट आज की डेट में क्या बोलता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ये मंथली चार्ट है, आप ध्यान से इस चीजों को समझिए। मंथली चार्ट पे हुआ क्या था, डाउन साइड आती है, उसके बाद स्टॉक एक बॉक्स बनाता है, ब्रेकडाउन होता है, अगेन डाउन साइड आती है, अगेन स्टॉक इस बॉक्स के अंदर जो है वो कैप्चर हो चुका, जिसमें ऊपर में ये रेंज 2550 और नीचे में 1880 के पास है। ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स का जो मूव था वो स्टॉक टोटल इस 1 मंथ में लेने को तैयार हो चुका है। और इस महीने के अभी काफी 15 दिन के आसपास जो है वो बचे हुए हैं, जिसमें 10 ट्रेडिंग सेशन आराम से मिल जाएंगे। तो आने वाले 10 ट्रेडिंग सेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यहां पर मंथली चार्ट पे आप देखेंगे तो नीचे में इसने ₹2000 के आसपास एक नया सपोर्ट जो है वो क्रिएट किया है, मंथली सपोर्ट। इस बात को भी नोट डाउन करो। 1880 वाला तो भाई 2000 का एक नया सपोर्ट किया जो कि पिछले कई महीनों से नहीं काट रहा है। नोट इट डाउन ऑन पेपर, बिल्कुल नोट डाउन करो। यहां पर मंथली चार्ट क्या हो रहा है, मंथली चार्ट भी सेम सिचुएशन है, साइडवेज टू बुलिश। यहां पे हम इसको बेरिश तो नहीं कह सकते, ना प्रॉपर बुलिश है, लेकिन साइडवेज टू बुलिश होने के संकेत दे चुका है। इसको भी नोट डाउन करना होगा। मंथली चार्ट पे 2000 रुपए इंपॉर्टेंट लेवल आएगा। नोट इट डाउन ऑन पेपर, नोट इट डाउन एंड प्लीज नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहां चलते हैं आगे, डेली चार्ट देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक कि डेली चार्ट क्या बोलता है। यहां पे बहुत सी पिक्चर हमें क्लियर हो जाएगी। सो दिस इज द डेली चार्ट। यहां पर सबसे अच्छी चीज जो डेली चार्ट पे हो रही है वो आपको देखना है, ये वाली चीज। ये देखिए मैंने इसको मिनिमाइज किया। सबसे पहले समझो कि स्टॉक जो है ये जो मूविंग एवरेज की लाइन थी इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था। कब से? लगभग आप देखेंगे तो सितंबर मंथ से ही कर रहा था। ये इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था, सितंबर 2022, ये था सितंबर 22। अब ये 1 साल बाद उन लेवल्स के ऊपर आ रहा है, तो दैट इज अ गुड सिनेरियो, दैट इज अ गुड साइन एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। इस बात को समझना होगा। तो ये भी एक अच्छा साइन है। साथ में अगर आप देखेंगे तो एक मेजर रेजिस्टेंस को यहाँ पे स्टॉक ने जो है वो भी ब्रीच करने की तैयारी कर ली है। डायरेक्ट ब्रीच नहीं हो रहा, एक हल्का सा डिप आता है और उसके बाद ऊपर जाने की तैयारी करता है। यहाँ पे मैं इसको समझाना चाहूंगा जूम करके थोड़ा सा। लुक एट दिस, ये देखिए, ये जो फैक्ट है ये आपको समझना होगा। यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट था स्टॉक के लिए, ये दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर स्टॉक बार बार इन प्राइजेस से कह रहा था भाई साहब नीचे की तरफ, आपकी जगह यहां नहीं है। सेम प्राइस के आसपास से स्टॉक जो है वो कहता है कि अपन सपोर्ट लेके ऊपर आएगा। यहां पे बुल्स कहते हैं कि अपन सपोर्ट लेके ऊपर जाएंगे। ऊपर गए, यहां पर 2-3 बार अटेम्प्ट होते हैं जाने के, बट कहते हैं बेयर्स कहते हैं भाई साहब रवाना हो जाओ, जगह नहीं है तुम्हारी। बुल्स फिर से उठ के आते हैं और कहते हैं कि ऐसे कैसे जगह नहीं है, इधर तो अब अपना ही काम होगा।
तो यहाँ पे बुल्स ने एक बात बोल दी कि मैंने 2200 रुपए पे एक नया सपोर्ट जो है वो क्रिएट कर दिया डेली चार्ट पे, 2000 रुपए पे एक सपोर्ट ऑलरेडी मंथली चार्ट पे है, वीकली चार्ट पे 1880 का सपोर्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो 3 सपोर्ट हमारे पास आ गए इंपॉर्टेंट, इन तीनों को हमें समझना होगा, उसके हिसाब से डिसीजन लेना होगा। तो इतना क्लियर हुआ आपको, ये आपको मेन जो चीज थी वो नोट डाउन करनी थी। अगर आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें, देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर, ताकि आपको क्लियर रहे। मैं थोड़ा साइड आ जाता हूं, इसको सेव करिए अपने रेफरेंस के लिए, अपनी लर्निंग के लिए इसको रखिए और इससे सीखने की कोशिश करिए। मेरा मोटिव है सिखाना, बाकी देखो सारी चीज़ आप अपने आप समझ जाओगे जब आप सीख लोगे चीज़ों को। सीखने के बाद आप हर चीज़ को अपने आप समझते हो। यहाँ चलते हैं अगेन ऑन द मंथली चार्ट एंड वीकली चार्ट, बात करते हैं किया क्या जाए, आज की डेट में कर क्या सकते हैं। तो कन्वर्ट करते हैं वीकली पे, और ये जो डाटा हमारे पास लगा हुआ है इस डाटा को हम कर देते हैं यहाँ से टाटा। ये देखिए ये प्लेन चार्ट है, अब इस प्लेन चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो क्या कर सकते हैं। जैसे मानो अगर मैं ऊपर से इन्वेस्टेड होता या नीचे से होता, तो अब क्या करता जबकि सिचुएशन ये है, तो मैं एक काम करता, मेरा यहाँ पे होल्ड बनता एज इट इज, मैं यहाँ पे होल्ड करता। क्यों करता? क्योंकि चार्ट साइडवेज टू बुलिश है, टर्न हो रहा है बुलिश में। अब अच्छा अगर इसमें मुझे कोई ट्रेलिंग एसएल रखना हो तो मैं क्या रखता उस केस में, फिर मैं 1880 को अपना इंपॉर्टेंट लेवल मानता, इसके नीचे आता तो मैं सोचता। बट अगर ऊपर से लिया है 65% की फॉल देख ली, तो अगर 1880 के नीचे भी आता है तो मैं उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करूंगा, एसआईपी करूंगा। बेचने का मतलब नहीं है लॉस में, वो भी इतनी बड़ी फॉल के बाद। तो ये चीज क्लियर हुई। यहां बात करते हैं अगर आपके पास इस प्राइस से ऑलरेडी अगर होल्डेड हो तो क्या कर सकते हैं। अगर इस प्राइस से मेरे पास होल्ड होता तो भी मैं 1880 के साथ इसको एज इट इज राइड करना प्रेफर करता। अब बात करते हैं यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, कि अगर कोई फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं। फिर फ्रेश ट्रेडिंग की बात भी करेंगे। फ्रेश इन्वेस्ट, क्या यहां पर इस प्राइस पे फ्रेश इन्वेस्ट किया जा सकता है? आंसर इज यस, बिकॉज चार्ट जो है वो चेंज होना शुरू हो रहा है। लेकिन यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट में यह ध्यान रखना है कि अब स्टॉक ने जो है एक काम खराब कर दिया। खराब क्या किया कि मार्केट में जब रैली आई तो बाबू मोशाय यहां पे टाइम पास कर रहे थे, और अगर मार्केट में गिरावट आती है और ये महाराज जी कहते हैं हम नीचे जाएंगे, तो नुकसान किसका होगा? अपना होगा। तो उसे बचाने के लिए उपाय क्या? उसे बचाने का उपाय दिस पॉइंट ₹1880, इसके नीचे आ गए तो भैया हम नमस्ते कर देंगे, एक बार वापस देख लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कोई ऐसा तो है नहीं इसके नीचे आके अगले दिन सीधा 3600 रुपए पे खुल जाएगा, ऐसे तो होने से रहा। तो एक बार अगर इसके नीचे आएगा देन हम नमस्ते करेंगे, भाई साहब एक बार नमस्ते कर दिया। तो अगर मेरे को यहाँ लेना हो तो मैं अपनी कैपेसिटी का 70% से माल जो है वो यहाँ पे उठा लूँ, और 30% माल संभावना के लिए अगर नीचे मिलता है तो लेने की चेष्टा करूंगा विद 1880 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसके नीचे आएगा तो मैं रिव्यू करूंगा और ये मेरा स्टॉप लॉस भी हो सकता है, आप ऐसा भी मान सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्ट वालों के लिए कहानी है। बात करेंगे भाई साहब यहाँ कोई स्विंग ट्रेड है क्या, ये बताओ, क्योंकि देखो स्विंग ट्रेड को लेकर ना बड़े चुल मचे हुए थे इसको लेकर मार्केट में। बालाजी एमाइंस का स्विंग ट्रेड, बालाजी का स्विंग ट्रेड। अब देखते हैं बालाजी का स्विंग ट्रेड एक्चुअली है क्या। आंसर इज यस, स्विंग ट्रेड है। वो कब होगा और कैसे होगा उसको समझना होगा। स्विंग ट्रेड यहाँ पे टोटली है, बना हुआ है, कोई खराब नहीं है। स्विंग ट्रेड के लिए आपको ₹2200 का इंपॉर्टेंट लेवल माइंड में रखना होगा। इंपॉर्टेंट लेवल स्विंग ट्रेड एक्टिवेट कब होगा? अबो, यहां पे मैं लिख देता हूं, अबो 2365 प्लस सस्टेन करता है तो एक्टिव होता है। वो सस्टेन करता है नहीं करता दैट्स डिफरेंट थिंग। अगर मैं हूं 2365 के ऊपर मिले स्विंग ट्रेड करना हो तो ठीक है, ये छोटा सा स्टॉप लॉस है 5% का, करेंगे जो होगा देखा जाएगा। 5% के लगभग का स्टॉप लॉस होगा तो कर सकते थे। ऊपर के लिए यहां पर 35 लिख दिया, यहां पे 25 होगा वो, दैट्स 2535 एंड 2670 प्लस के जो गेट है वो ओपन हो जाएंगे। इस बात को मुझे समझना होगा। तो सिंपली ये चीज जो है वो हमें नोट डाउन करनी होगी कि स्विंग्स भी यहां पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक के लिए जो स्विंग कर रहे हैं उनके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन गो फॉर इट। यहां पे ध्यान रखिएगा 2440 आ जाता है स्टॉक, तो कुछ लोग ट्रेल करते हैं, जैसे जो अच्छे बुल्स होते हैं वो ट्रेल करते हैं, तो ट्रेलिंग मेथड यूज करना है। ट्रेलिंग समझ में नहीं आती देन सिंपली ये फिर यूज किया जाता है कि इसके नीचे आएगा तभी निकलेंगे, तब तक होल्ड करेंगे। जो ट्रेडर्स है वो इस टाइप के फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं। अब फ्रेश इन्वेस्ट वालों के लिए जैसे मैंने बताया, तो फ्रेश इन्वेस्ट वाले अगर यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट होता है, राइड कैसे करेंगे? ऊपर गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको कर दिया, थोड़ा और ऊपर गया फिर इसको कर दिया, फिर और ऊपर गया फिर इसको कर दिया, ऐसे ऐसे करके जब वो जाता रहता है स्टॉप लॉस को ट्रेल करके काम होता है। कुछ लोग जैसे कि प्ले करते हैं मेरी तरह कि अपने को 6-8 महीने में 50-60% मिल गया, अपने को क्या चाहिए? तो 6-8 महीने में किसी को 50-60% मिला,
अपने आधी कैपिटल निकाल ली या पूरी कैपिटल निकाल ली, फ्री वाले स्टॉक छोड़ दिए। तो इस टाइप के मेथड को भी फॉलो किया जाता है। वो डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर बंदे का रिस्क टेकिंग कैसा है, उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, इन सारी चीज़ों पे। लेकिन अगर 1880 के नीचे आता है तो भाई साहब ये समझ लेना कि स्टॉक में दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, प्रॉब्लम है, चिंता है, भय है, दुख है, तनाव है, ये सारी चीज़ हो जाएगी। और स्विंग में अगर 2200 रुपये के नीचे आता है तो भी सेम चीज़ें जो है वो रिपीट हो जाएगी। आई होप आपको सारा कुछ समझ आया होगा। मेरी कोई त्रुटि रही हो, मेरी किसी बात से अगर नाराजगी है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ऐसे एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसकी जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे, ध्यान रखिए संडे के दिन ऑफ रहता है, मंडे टू सैटरडे आप कॉल कर सकते हैं। और किसी भी तरह का और असिस्टेंट चाहिए आपको वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग, जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ 1-to-1 आप मेरे साथ सीखते हैं, तो उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और अपना कॉल शेड्यूल करा सकते हैं। डायरेक्ट कॉल पिक होना मुश्किल रहता है हमारी टीम के लिए, आप व्हाट्सअप करके कॉल करेंगे तो आपको बेटर रिप्लाई मिलने की संभावना रहेगी। तो किसी भी जानकारी के नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करना ना भूलें। साथ में इस चैनल पे अगर आप जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखिए, हमने एक डायमंड मेंबरशिप लॉन्च कर रखी है जिसमें हम क्लियर चार्ट अपडेट देते हैं बहुत से स्टॉक के रिगार्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अगर वो उस चार्ट की अपडेट चाहते हैं और हमारे साथ जानना चाहते हैं कि मार्केट के इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, तो उसके लिए आप डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करिए। गोल्डन मेंबरशिप का कोई बेनिफिट नहीं है, ध्यान रखिए। सिर्फ डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करने पे ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री मिलती है। तो उसमें भी एंट्री में सिर्फ चार्ट के ऊपर हम अपनी अपडेट देते हैं, किसी टाइप से हम रिकमेंडेशन नहीं देते। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो इस सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखकर ज्वाइन करना चाहें तो आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।